गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। 19 जनवरी का करंट अफेयर जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर के साथ जो है इसमें हम कुछ सामान्य अध्ययन का सेगमेंट भी ऐड किया हुआ है। साथ ही आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की गई? Who has launched India first solar powered ATM वैन? ये सोलर पावर एटीएम वैन यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बिहार ग्रामीण बैंक है या त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जो है ये टीजीबी ऑन व्हील्स नाम से जो है ये त्रिपुरा ने इस ग्रामीण बैंक ने जो है इसको लॉन्च किया है। हालांकि लॉन्च वर्ष 2023 में सीतारमण ने की थी। ठीक है, और ये जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा, ठीक है, पूर्णतः जो है सौर ऊर्जा संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, इसमें बिजली की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को मतलब एक किस्म से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करने की एक नई स्कीम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरिला रॉय, ठीक है, ने किस देश में स्थित माउंट एकानगुआ की सफल चढ़ाई की है? इन विच कंट्रीज माउंट एकानगुआ विच वाज सक्सेसफुली क्लाइंब बाय इंडियन माउंटेनर अरिला रॉय? अच्छा, ये जो माउंट अकानगुआ है ये बेसिकली दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है ठीक है, और एशिया के बाद अरिला जो रॉय हैं इन्होंने इसको जो है चढ़ाई की है, और ये जो है इनके 7 महाद्वीपों के सफल अभियान का एक पड़ाव है जो इन्होंने 7 जनवरी 2026 को जो है प्राप्त किया है। तो ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में बेसिकली क्या है, ये माउंट अकानकुआ है। तो ऑप्शन अर्जेंटीना है, पोलैंड है, रूस है, डेनमार्क। तो आंसर हो गया हमारा अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? Which country has recently withdrawn from 7 UN agencies citing discrimination? ठीक है, भेदभावपूर्ण व्यवहार और इस तरह का जो है इजराइल ने अभी क्या किया है, इजराइल देश ने 7 जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटने का जो है मतलब जो है पहल की है कि वो हटेगा। साथ ही जैसे अमेरिका ने अभी 66 एजेंसियों से जो है अपने आप को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो उन्हीं के साथ जो है इजराइल ने भी ये कदम उठाया है। भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? व्हाट रैंक इंडिया हैज बीन गिवन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? 77, 78, 79, 80 स्थान दिया गया है। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो है दिया जाता है, और इसमें भारत जो है 80वें स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान की बात करें तो सिंगापुर आता है। दूसरे स्थान पर जो है जापान आता है, और तीसरे स्थान पर जो है दक्षिण कोरिया आता है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर है। तो भारत जो है 80वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बामनवास कंकर निम्न में से किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? बामनवास कंकर हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक पंचायत ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। राजस्थान की है ये बामनवास कंकर पंचायत जो है पूर्णतः जैविक जो है खेती को अपनाने वाली पंचायत बनी है। ठीक है, इसने जो है क्या किया, कीटनाशकों और वह रसायनों के बिना
खेती करने का जो है रिकॉर्ड किया है। तो ये बामनवास जो है राजस्थान की। निम्न में से किस दिन हर वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। 15 जनवरी को हमारे जो मार्शल के एम करियप्पा, ठीक है, जब उन्होंने जो है सेना को ज्वाइन किया था, उनके उपलक्ष्य में जो है 1949 से ये उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये जो है आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस जो है मनाया जाता है 15 जनवरी को। और अदम्य साहस बलिदान के लिए जो भारतीय सेना समर्पित है, भारत के प्रति सेना राष्ट्रवाद की जो भक्ति है, उसको देखते हुए भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। ठीक है। अब 12 जनवरी को जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अक्का पाड़े योजना स्कीम फॉर सेफ्टी फॉर वुमेन एंड माइनर गर्ल्स? पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये जो अक्का पाड़े योजना है, अक्का पाड़े योजना, इसमें मतलब क्या है? बड़ी बहन बल, ये इसका नाम है। और इसके लिए जो है पिंक पुलिस पेट्रोल एक नंबर 1515 जारी जो है किया गया है। इसके लिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा की दृष्टिकोण। निम्न में से किसने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय। कर्नाटक ने जो है इसमें 11 टोटल पदक जीते, जिसमें से 3 जो है गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते हैं। तो पहला स्थान जो है बेसिकली कर्नाटक में, और ये जो है गेम राजस्थान में आयोजित किए गए यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट, हाटी जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में बोड़ा त्योहार शुरू किया गया? इन विच स्टेट हैज बोड़ा फेस्टिवल बीन स्टार्टेड बाय हाटी ट्राइब्स? तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, हिमाचल। हिमाचल और प्लस उत्तराखंड में भी जो है ये, ठीक है, उत्तराखंड में भी हाटी जनजाति के द्वारा ये बोड़ा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, बोड़ा त्योहार जो है मनाया जाता है, और लगभग माघ माह में जो है इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने हेतु पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? Who has announced the launch of the people first AI platform to make AI accessible for Indians? इसरो, HCL, एयरटेल, जियो। जियो ने जो है, जियो ने पीपल फर्स्ट एआई जो है लॉन्च करने की घोषणा की है, और इसमें जो है सभी को घर तक एआई जो है सुलभ कराने की योजना है। अगर हम एआई विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो वो अमरावती में खोला गया, अमरावती, आंध्र प्रदेश। और एआई अगर मॉडल की बात करते हैं तो पहला एआई मॉडल स्टार्टअप सर्वम नाम से है, सर्वम फर्स्ट नाम से है। अगर हम एआई की बात करते हैं, एआई के जो जनक भारतीय हैं, भारतीय जनक में अगर आप देखो तो राज रेड्डी हैं, ठीक है, और विदेशी में जॉन मैकार्थी को जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट था। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारे कुछ प्रमुख राजवंश है, हिस्ट्री से संबंधित है। जैसे राजवंश है, उनके संस्थापक है और राजधानी दी गई है। तो सबसे पहले जैसे खिलजी वंश की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और इसकी जो है राजधानी दिल्ली रही। और ये जो वंश है बेसिकली 1290 से 1320 तक जो है ये वंश रहा।
उसके बाद तुगलक वंश है, गयासुद्दीन तुगलक ने, नई दिल्ली। और ये दिल्ली वंश का सबसे जो है लंबे समय तक रहने वाला वंश है। लगभग 1320 में 20 से लेके 1414 तक जो है ये वंश रहा दिल्ली सल्तनत में। सैयद वंश कोई खास पावरफुल नहीं रहा, एकमात्र शासक खिज्र खां थे, ठीक है, जो इसके संस्थापक भी माने जाते हैं दिल्ली में। लोधी वंश अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, जो बेसिकली 1451 से लगभग 1526 तक जो है रहा, क्योंकि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई बाबर के द्वारा। संगम वंश दक्षिण भारत के वंश हैं और इसके अंतर्गत सालू वंश और तुल्लु वंश भी आते हैं। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी 1336 में, ठीक है, और विजयनगर को जो है इसकी राजधानी बनाया गया। देन सालू वंश की बात करें तो नरसिंह विजयनगर में ही था ये भी, और तुल्लु वंश में जो है वीर नरसिंह थे विजयनगर में। तुल्लु वंश के महान शासक जो है कृष्णदेवराय जो है, कृष्णदेवराय जो अपनी महानता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये सेगमेंट था। आशा करते हैं कि ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।